जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सभी का इनके बायोलॉजी सेंटर में। मैं नीतीश कुमार सिंह। तो दोस्तों, मैं उस दिन बताए थे कि आपको जो है दुर्गा पूजा के बाद जो है पूर्ण रूप से जो है आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जाएगा। तो आज जो है क्लास 12 का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जेनेटिक्स के बारे में हम आप लोग को उस दिन चर्चा किए थे कि जेनेटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और उसको बढ़िया से फिर से समझाएंगे। आइए, तो जेनेटिक्स का जो है टॉपिक हम आज पढ़ाने जा रहे हैं आप सभी के सामने, जो है आनुवंशिक कोड, जिसको हम लोग कोड कहते हैं। एनसीईआरटी की किताब में आपको जो दिया हुआ है आनुवंशिक कोड दिया हुआ है, जबकि आप बहुत सारे प्रकाशन पढ़िएगा, जैसे भारतीय वन लूसेंट प्रकाशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको जेनेटिक कोड दिया गया है। तो आनुवंशिक कोड क्या होता है? देखिए दोस्तों, अगर आप जो हम पढ़ाएं, आप डीएनए के बारे में पढ़े होंगे, तो डीएनए के बारे में जब तक आप बढ़िया से नहीं पढ़िएगा आनुवंशिक कोड को थोड़ा समझ में आपको कम आएगा। इसलिए जेनेटिक कोड को पढ़ने से पहले जो है एमिनो एसिड हम पढ़ा चुके हैं आपको पहले कक्षाओं में। बहुत सारे बच्चों की नालिश आ रही थी, कमेंट आ रही थी कि सर जेनेटिक कोड को एक बार फिर से पढ़ाइए। तो फिर से हम आनुवंशिकी का महत्वपूर्ण टॉपिक क्रैश कोर्स में अपने लाए हुए हैं, और ये जो टॉपिक चला रहे हैं क्रैश कोर्स महत्वपूर्ण चल रहा है, इसमें आपसे एक भी रुपया जो है चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई अमाउंट नहीं लिया जाएगा। आइए समझिए जेनेटिक कोड क्या होता है। जेनेटिक कोड कहते किसे, आनुवंशिक कोड किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, परिभाषा लिखा गया है कि डीएनए के अनुक्रम में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी बेस को जेनेटिक कोड कहते हैं। जेनेटिक कोड क्या है? डीएनए के जो अनुक्रम होता है, उन अनुक्रम में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी बेस के या उनके समूह को ही जेनेटिक कोड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड। और ये जेनेटिक कोड जो है हमारा सूचित करता है, यानी कोड करता है एमिनो एसिड को। किसको कोड करता है? एमिनो एसिड को। आप लोगों को मालूम होगा कि एमिनो एसिड जो है ये कुल 20 प्रकार के होते हैं। आप सभी को बताए हैं कि जीवधारियों के शरीर के अंदर जो है उनकी कोशिकाओं में एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। तो आइए आज बढ़िया से आनुवंशिक कोड के बारे में समझते हैं। देखिए, यही डीएनए है। ये जो संरचना दिखाई दे रहा है ये आपका डीएनए का फिगर है, और ये जो आप डीएनए के अंदर जो ये चीज देख रहे हैं इस तरह का लाइन सा, इसको न्यूक्लियोटाइड पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड होता है। इस पूरे न्यूक्लियोटाइड पर बाबू, इस पूरे न्यूक्लियोटाइड पर नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं। आप लोग को कौन से नाइट्रोजनी बेस? मान लिया जाए जैसे एडेनिन, तो एडेनिन की मात्रा बराबर थायमिन की मात्रा, ग्वानिन की मात्रा बराबर साइटोसिन की मात्रा, साइटोसिन की मात्रा बराबर ग्वानिन की मात्रा। इस तरीका से हम आपको यूनिट भी बताए हैं कि कौन से बेस की कितनी मात्राएं होती हैं, हम आप लोग को बताए थे। और ये जो प्रयोग किया था, जो चार्ल्स ने किया था, चार्ल्स का एक प्रयोग है जिसमें बताए थे आपको कि प्यूरिन की मात्रा बराबर पिरामिडिन की मात्रा, एडेनिन की मात्रा बराबर थायमिन की मात्रा, ग्वानिन की मात्रा बराबर साइटोसिन की मात्रा। यह सारी फंक्शन कहाँ होता है? डीएनए के अंदर होता है। ठीक है, हम आपको ये भी बताए थे कि एडेनिन जो है ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा थायमिन से जुड़ा होता है, और साइटोसिन जो है ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ग्वानिन से जुड़ा होता है। तो थायमिन किससे जुड़ेगा? एडेनिन के साथ, और ग्वानिन किसके साथ जुड़ेगा? साइटोसिन के साथ। एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि एडेनिन थायमिन के साथ कितने बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। और साइटोसिन जो है ये कितने ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ग्वानिन के साथ जुड़ा होता है। इस प्रकार से ये सारा क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं, तो आपको मालूम हो जानी चाहिए कि किसे कहते हैं आनुवंशिक कोड, क्या होता है। आनुवंशिक कोड की परिभाषा आपके सामने लिखे हैं, फिर से परिभाषाएं सुन लीजिए। आनुवंशिक कोड की डीएनए के अनुक्रम में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनी बेस के समूह को ही हम लोग आनुवंशिक कोड कहते हैं। आनुवंशिक कोड जो है ये बाबू, ये आनुवंशिक कोड जो है, जेनेटिक कोड जो है, ये हमारा जेनेटिक कोड जो है ये हमारा कोड करता है एमिनो एसिड को। एमिनो एसिड को ये कोड करता है। किसको? एमिनो एसिड को। और ये एमिनो एसिड जो है ये कुल एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। एमिनो एसिड की एक लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी हुई श्रृंखला होती है। ठीक है, ये लंबी होता है, इनका एक लंबी चैन होता है जो प्रत्येक जीवधारियों के अंदर पाए जाते हैं। इन्हीं के दौरान जो है प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाएं भी शुरू होती है। तो ये सारी चीजें हम आप लोग को पहले भी जो है कक्षा में जब पढ़ा रहे थे कोर्स उसमें पढ़ाए हैं। ये छठे चैप्टर में आप लोग को सब लोग को पढ़ाए हैं। फिर से जो ऑनलाइन क्लासेज जो आपको पढ़ा रहा है इसमें हम फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि ये चीज क्या होता है। देखिए,
बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर बैकबोन क्या होता है, डीएनए में बैकबोन, थोड़ा सा बैकबोन को समझा जाए, यानी बैकबोन क्या है। बहुत सारे बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर बैकबोन थोड़ा बताइए क्या होता है। ध्यान दीजिए, डीएनए जो है, ये डीएनए जो आप चित्र देख रहे हैं फिगर ना, ये डीएनए जो है बाबू, ये डबल हेलिकेस मॉडल होता है। ये डबल हेलिकेस मॉडल होता है। देखिए यहाँ पर ये डबल हो गया, ये डबल हेलिकेस। तो डीएनए जो है डबल हेलिकेस मॉडल होता है, और जो डबल हेलिकेस मॉडल होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन, माने डबल जो संरचना होती है उसी को बैकबोन कहते हैं। और बैकबोन जो है इसका वो फॉर्मेशन जो है P+S से होता है, फास्फेट प्लस शुगर, फास्फेट प्लस शुगर को ही हम लोग कहते हैं डीएनए का बैकबोन। ये जो डबल हेलिकेस देख रहे हैं आप ना, डबल हेलिकेस इसको मॉडल कहते हैं, इसको बैकबोन से भी हम लोग जानते हैं। तो डीएनए का बैकबोन किस चीज का बना होता है, P+S, P+S का माने फास्फेट प्लस शुगर का बना होता है। ठीक है, इस तरीका से हर एक चीजों को हमने बता दिया था। आइए अब हम लोग चलते हैं जेनेटिक कोड के बारे में, ध्यान से पढ़ते हैं फिर से। जेनेटिक कोड क्या होता है इसके बारे में समझिए। जेनेटिक कोड क्या है इसके बारे में हम सारी जानकारी देते थे। देखिए, एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जॉर्ज गेमो, जॉर्ज गेमो, ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के रहने वाले वैज्ञानिक थे। इनका मानना था कि जो आनुवंशिक कूट होते हैं, आनुवंशिक कूट में डीएनए के 4 बेस जो है वह कोड करते हैं। कितने कोड करते हैं, 4। माने डीएनए में पाए जाने वाले जो बेस हैं वह होता है ए टी जी सी, ये 4 होते हैं। तो जॉर्ज गेमो का मानना था कि जो बेस होते हैं डीएनए में पाए जाने वाले, इन बेसों की संख्या 4 होती है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। और इन चारों बेस में से जो है 3 ही बेस जो है क्या करते हैं कि एमिनो एसिड को कोड करते हैं, यानी 3 ही बेस, ये 4 दिखाई दे रहा है ना उदाहरण में। तो जॉर्ज गेमो ने बताया था कि जो आनुवंशिक कूट होता है, आनुवंशिक कूट के लिए 4 नाइट्रोजनी बेस होते हैं। उन 4 नाइट्रोजनी बेस में से बाबू जो है 3 ही बेस क्या करते हैं कि जेनेटिक कोड को कोड करते हैं, यानी आनुवंशिक कोड को कोड करते हैं। कितने बेस, 3। तो 3 की बात हो रही है, कितनी कोड कर रहा है, कितना, 3। अब संख्या कितना है, 4। तो देखिए 4 के पावर हम लोग कर देते हैं 3, कितना कर देते हैं, 3। ध्यान से समझिए, यानी ये 4 कहां से आया, ये 4 जो है टोटल नाइट्रोजनी बेस हो गया। ये नाइट्रोजनी बेस कहां पाए जाते हैं भाई जी, डीएनए के अंदर। कहां पाए जाते हैं, डीएनए के अंदर। तो डीएनए के अंदर जो है 4 नाइट्रोजनी बेस पाया जाता है। कोड कितना करता है, 3, इसलिए 4 के कपार पर हमने का चारा दिया 3, 4 के कपार पर कितना, 3। तो आप लोग जानते हैं कि किसी संख्या के ऊपर जितना अंक चढ़ा रहता है उतना बढ़ाकर गुना कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है। तो देखिए मैथमेटिकल अनुसार 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, यानी 4 को हम 3 वाला सार देंगे तो इसकी टोटल संख्या हो जाएगी 64। कितना हो गया, 64। तो आपने देखा कि जॉर्ज गेमो ने बताया था कि डीएनए के अंदर जो है 4 बेस पाए जाते हैं, जिसमें से 3 बेस जो है जेनेटिक कोड को कोडन करते हैं, कोड करते हैं, यानी कोड करते हैं 3। चारों बेस में से 3 जो है बेस जो है एमिनो एसिड को कोड करते हैं। बाकी जो बेस जो है, एक बचे हुए बेस जो है एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। वह कौन से कोड करते हैं, अब देखिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे, चला जाए तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल बेस बताइए, माने टोटल जेनेटिक कोड कितने होते हैं, तो बताइएगा 64। कैसे 64 आया, संख्या हुआ 4, जिसमें से कोड कितने करते हैं एमिनो एसिड को, 3। ठीक है, तो 4 के पावर 3 कर देंगे, माने क्यू कर देंगे तो 4 का क्यू 64 होता है। तो टोटल जेनेटिक कोड जो है, जेनेटिक कोडों की संख्या जो है वह टोटल हमारा हो जाएगी कितना, 64। कितना हो जाएगी, 64। और किस फॉर्म में आएगा, उसका फॉर्म कोई पूछेगा तो फॉर्म हो जाएगा AUG, GUA, AGT, CUT, इस तरीका से जो है आपका कोड यानी टोटल कोड करते हैं। इस तरीका से AAU, इस तरीका से आपका ट्रिपल फॉर्म में बनता जाएगा। ट्रिपल फॉर्म में सब आपका आसानी से जो है बनता जाएगा, कोड डाउन होता चला जाएगा। तो आपने देखा कि इस प्रकार जो है कोड करेंगे। ये कोड किसको करेंगे, माने 3 ही करेगा। देखिए इस संख्या में 3 है, AUG 3 ही है। अब देखिए GUA ये 3 ही है।
इसको देखिए AGT 3 माने 3 ही जो है एमिनो एसिड को कोड करेगा। ये भी कोड करेगा किसको? एमिनो एसिड को। किसको कोड करेगा? अमीनो एसिड को। तो इस प्रकार जो है आपका आप सीख गए किस तरह कोड होता है। इतना ही, फिर मिलते हैं आगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। कट कर।